का कारण ये था कि आम जनता परेशान होने के बावजूद भी थाने की चक्कर काटती रहती है, प्रशासन और अधिकारी उनकी कोई सुनता नहीं और आखिर में मेरे पास आते हैं और मैं बड़े संघर्ष के बाद में उनमें से कुछ लोगों का कार्य हो जाता है, कुछ का नहीं होता। न जाने क्यों मेरे खिलाफ बिना किसी जांच के प्रशासन द्वारा, थाना गंगनहर के इंस्पेक्टर द्वारा एकदम से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। ना मेरे से पूछताछ की गई, ना उसकी कोई जांच करी गई। अगर जो कोई भी आदमी थाने में जाएगा तहरीर लेके तो पहले उसे बता देंगे कि जांच करेंगे और अपने अधिकारी को व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं। जब वहाँ से ओके होकर आती है तो उसकी जांच होती है और जांच होने के 15-20 या 1 महीने बाद में कोई एफआईआर होती है। लेकिन मेरे खिलाफ ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों एसपी देहात महोदय मेरे से इतने नाराज़ हैं, जो वो एकदम से मेरे पीछे। और जो मुकदमा लगाना है तो कोई ढंग का लगा, मैं जिसमें मैं जेल ही नहीं जा रहा, ऐसे मुकदमे लगवा के क्या फ़ायदा। जो चोर होता है ना वो डरता है। तो एसपी देहात महोदय को वो बेल्डा प्रकरण से मेरे से बड़ी वो है, क्योंकि उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अगर जब वो इस तरीके से मेरे पीछे हैं तो मेरा वादा है कि मैं उन्हें किसी भी कीमत पे इस प्रकरण को, बेल्डा वाले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर नहीं छोड़ूंगा। जो भी उसमें गलत है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए अपनी जी जान लगा दूँ। पर वो मामला कुछ नहीं है, एक आदमी परेशान था, उसके रायवाला में प्लॉट पे कब्जा हो रहा था। अचानक मेरे पे फ़ोन आया, मैंने उनसे सिर्फ 2 शब्द कहे थे कि यदि तुम्हारा प्लॉट ईमानदारी का है तो मैं उस पर कब्जा नहीं होने देने का। जब उनके 4-5 मेरे पे फ़ोन आ लिए तो मैं रायवाला गया, रायवाला थाने में जाके मैंने पुलिस को उस पर भेजा और कागज़ देखे उनके, और वो प्लॉट पे कब्जा नहीं होने दिया। उसके बाद में मुझे दिखाई दिया कि ये बुजुर्ग आदमी है, अकेला है, शादीशुदा, शादी उसने की नहीं, बच्चे उसके हैं नहीं। तो मैं उनके 2-3 मुकदमे और थे तो वो मेरी साथ आ गई मेरे घर पे। संडे का दिन था और वो मेरे घर पे आ गई। तो मैंने कहा वहाँ जाके गांव में कोई आप इन्हें कुछ ना कर दे, मार मूर ना दे। गाँव वालों से उनका झगड़ा चला हुआ था तो वो मेरे पास रहने लगे। मैं बीमार था तो वो मेरी देखभाल भी करते थे। अब इस देखभाल में ही मुझे लगाव सा हुआ। हालांकि उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए फीस दी थी, लेकिन क्योंकि मैं उन्हें बाप के दर्जे के अनुसार बाप मानने लगा था तो मैंने उनके पैसे भी वापस कर दिए और एक्स्ट्रा ही शायद मेरे से जा रखे होंगे। और शायद किसी ने उनका मिसयूज कर दिया, क्योंकि वे ज़्यादा होशियार भी थे, पढ़े लिखे भी थे, डॉक्टर भी थे, पर थोड़ा सा साइको टाइप थे। मैंने काफ़ी बदलने की कोशिश करी पर वे नहीं बदले गए और किसी ने उनका मिसयूज कर दिया और उसमें एफआईआर करा दी उन पे चढ़ के। लेकिन एफआईआर में किसी आदमी ने उसमें संशोधन नहीं करा। इस तरीके से एक स्टोरी लिखी हुई है कि शायद पुलिस को पहले तो उसमें जांच करनी चाहिए थी, दूसरा हंसना चाहिए था और एफआईआर दर्ज ना करके खुद ही उसे पढ़ने के बाद में समझ जाना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है। फिर वह आरोप भी 10 लाख रुपए का आरोप लगा, लेकिन कहीं 5 लाख बता दिए, कहीं बता दिए लखनऊ में मैं मान्य मायावती जी को देख आया 5 लाख रुपए उनसे लेके। मतलब कुल मिला के जिसने भी करा, किसी विपक्षी नेता ने कराया जिसे मेरे से खतरा है कहीं मैं लोकसभा के चुनाव ना लड़ूं, जिससे कि इन सब नहीं, पहले तो मेरा 50-50 था, लेकिन अब 100% है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और जो जिस औकात का है उसको औकात दिखा के रहूँगा। चाहे वो कोई भ्रष्ट अधिकारी है, चाहे वो कोई नेता है, मैं उसकी औकात उसे ज़रूर दिखाऊंगा।